नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉलिनल डी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फॉलिनल डी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और फॉलिनल डी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि फॉलिनल डी कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फॉलिनल डी कैप्सूल एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना और बार बार बीमार पड़ना आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉलिनल डी कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फॉलिनल डी कैप्सूल के अंदर एल मिथाइल फोलेट 1 mg मौजूद होता है। एल मिथाइल फोलेट शरीर में नई रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती हैं। यदि शरीर में रेड ब्लड सेल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है तो शरीर में खून की कमी हो सकती है। एल मिथाइल फोलेट शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों में एल मिथाइल फोलेट की कमी होती है उन व्यक्तियों में डिप्रेशन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी एल मिथाइल फोलेट को लेना जरूरी होता है। इससे होने वाले बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है और एल मिथाइल फोलेट कई जन्मजात रोगों से बचाव करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में एल मिथाइल फोलेट की कमी होने पर होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बाइफिडा और एनएनसेफली हो सकता है। फॉलिनल डी कैप्सूल के अंदर पायरिडोक्सल 5 फॉस्फेट 0.5 mg मौजूद होता है। पायरिडोक्सल 5 फॉस्फेट विटामिन B6 की ही एक एक्टिव फॉर्म है। पायरिडोक्सल 5 फॉस्फेट शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ावा देता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। इसके अलावा पायरिडोक्सल 5 फॉस्फेट प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को भी दूर करता है। फॉलिनल डी कैप्सूल के अंदर मिथाइल कोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। विटामिन B12 को मिथाइल कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर हाथों व पैरों में सुनपन होना, हाथों व पैरों में सुई चुभने जैसी संवेदना होना, शरीर की नसों में दर्द व शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी व थकान रहने की समस्या हो सकती है। फॉलिनल डी कैप्सूल के अंदर डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड 200 mg मौजूद होता है। डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड को DHA के नाम से भी जाना जाता है। DHA आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है और उम्र बढ़ने के दौरान आँखों को कमजोर होने से रोकता है। इसके अलावा ब्रेन के विकास और याददाश्त को अच्छा बनाए रखने के लिए भी DHA बहुत ही जरूरी होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में बच्चे के ब्रेन और आँखों की ग्रोथ के लिए भी DHA जरूरी होता है। DHA त्वचा को स्वस्थ, जवान व चमकदार बनाए रखता है और समय से पहले बूढ़ा होने से बचाव करता है। इसके अलावा DHA शरीर के जोड़ों में दर्द व सूजन को कम करता है और शरीर के जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉलिनल डी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। फॉलिनल डी कैप्सूल का उपयोग शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, शरीर में खून की कमी होने पर, न्यूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द होने पर, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने पर, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं।
ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए फॉलिनल डी कैप्सूल को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं, स्तनपान करा रही महिलाओं और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। डायबिटीज यानी शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। फॉलिनल डी कैप्सूल शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉलिनल डी कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फॉलिनल डी कैप्सूल को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। फॉलिनल डी कैप्सूल को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। फॉलिनल डी कैप्सूल को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ फॉलिनल डी कैप्सूल को न लें, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉलिनल डी कैप्सूल की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। फॉलिनल डी कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फॉलिनल डी कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। फॉलिनल डी कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि फॉलिनल डी कैप्सूल एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप फॉलिनल डी कैप्सूल को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू, बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने फॉलिनल डी कैप्सूल को लेने की सलाह दी है, तो आपको फॉलिनल डी कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे फॉलिनल डी कैप्सूल एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में फॉलिनल डी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ % व्यक्तियों में फॉलिनल डी कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट दर्द होना, दस्त होना या कब्ज होना आदि साइड इफेक्ट्स फॉलिनल डी कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। फॉलिनल डी कैप्सूल की वजह से ये साइड इफेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफेक्ट्स को नोटिस किया गया है। फॉलिनल डी कैप्सूल को रेकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज में लेने पर फॉलिनल डी कैप्सूल की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको फॉलिनल डी कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉलिनल डी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कच्चे फलों या सब्जियों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को तभी लेना चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो या डॉक्टर ने मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को लेने की सलाह दी हो।
फॉलिनल डी कैप्सूल का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फॉलिनल डी कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या फॉलिनल डी कैप्सूल वजन को बढ़ाता है या नहीं। फॉलिनल डी कैप्सूल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन्स न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते हैं, इसलिए फॉलिनल डी कैप्सूल आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फॉलिनल डी कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।